आज हम लोग चर्चा करेंगे मेरे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। तो 48 घंटे पहले मेरा कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। कोविड वैक्सीन लगने के बाद में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे वैक्सीन लगा, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 1 मई 2021 को गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुआ कि 18 साल से 44 साल के बीच के जो लोग हैं वो वैक्सीन लगा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई 1 तारीख से, 1 मई से। 1 मई को हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन चूँकि उस दिन सभी लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए धड़ल्ले से हल्ला बोला उस वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट ठप हो गई। एनी हाउ 1 तारीख को हमारा नंबर नहीं आ पाया। 3 तारीख को हमने जो ट्राई किया, कोविड दोबारा जब साइट चालू हुई तो हमने हमारा रजिस्ट्रेशन कराया। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चे का वैक्सीनेशन के लिए हम लोग ने ट्राई किया। उसमें सेकंड ऑप्शन आता है शेड्यूल का। शेड्यूल के लिए जब जब हमने ट्राई किया तो हमें सफलता नहीं मिली। हम लोग ने 4 तारीख से कंटिन्यूसली प्रयास किया। हाँ, हम लोग रात को शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पोर्टल के ऊपर बैठे रहते कि कब वैक्सीन आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वैक्सीन का क्या क्या टाइमिंग है। और वैक्सीन का टाइमिंग कभी 6 बजे आ जाता है, कभी 9 बजे आ जाता है, कभी 10 बजे आ जाता है, कभी 11 बजे आ जाता है। कुछ केसेस में सुबह भी हमें दिखा कि सुबह भी वैक्सीनेशन जो है वो मिला। तो कंटिन्यूसली प्रयास करने के बाद में 20 तारीख को हमें एनीहाउ सफलता मिली कि हम लोग की वैक्सीनेशन में 21 तारीख को हम जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। हम लोग पहुँचे यूपीएससी के जो ये डिस्पेंसरी के अंदर। डिस्पेंसरी में पहुंचने के बाद में हमने अपना आधार कार्ड उनको दिया, और आधार कार्ड देने के बाद में उन्होंने जो सीक्रेट कोड हमारे मोबाइल पे आता है वो सीक्रेट कोड हमसे जाना। हमने अपना सीक्रेट कोड उनको दिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जाके आप वैक्सीन लगा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन की टेबल पे हम लोग जाके बैठे, हमने वैक्सीन लगवाया। आई थिंक 12 घंटे तक हमें कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमें वैक्सीन लगा है। 12 घंटे के बाद में कुछ माइल्ड सिम्टम्स जो है वो बॉडी में आने लगे, जैसे हल्का फीवर, हल्का बोलते हैं तो आई थिंक 99 के आसपास में जो है वो 99.5 के आसपास में हमें फीवर जो आया। हमने पैरासीटामोल लिया और रेस्ट किया उसके बाद में। तो आई थिंक 48 घंटे के बाद में आज मुझे वैक्सीन लिया 48 घंटा हो चुका है, और ऐसा कोई सिम्टम, कुछ थकान मेरे अंदर नहीं है। हाँ, वैक्सीन लगने के 12 घंटे के बाद में बॉडी पेन भी हुआ। जहाँ पे वैक्सीनेशन लगा था वहाँ पे भी पेन हुआ। उसके अलावा सर में दर्द और थोड़ा सा बॉडी में डलनेस टाइप का जैसे होता है कि उठते वक्त भी थोड़ी सी कमजोरी महसूस होना, वो सब सिम्टम जो माइल्ड सिम्टम थे वो थोड़ा सा फील हुआ। लेकिन अभी 48 घंटे के बाद में मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मतलब कुछ ऐसा कुछ सिम्टम है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि जिनका वैक्सीनेशन का स्लॉट आ चुका है वो जाके वैक्सीन लगाएं, और इन चीज़ में नहीं पड़े कि वैक्सीनेशन लगने के बाद में बॉडी में क्या सिम्टम आएगा। क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, आई थिंक मुझे 4 कैटेगरी के लोग जो हैं वो दिख रहे हैं। नंबर 1 कि जिनको वैक्सीनेशन लेना है, नंबर 2 जिनको वैक्सीनेशन नहीं लेना है, और नंबर 3 जिनको वैक्सीनेशन तो लेना है लेकिन उसको राजनीति का चर्चा भी बनाना है कि ये वैक्सीन जो है मतलब अच्छा है नहीं है वो है। चौथे वो लोग हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि कोई दूसरा वैक्सीनेशन जो ले रहा है उसकी बॉडी में क्या सिम्टम आ रहे हैं, क्या वो मरता है या जीता है, उसकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कहीं वो अस्पताल तक तो नहीं पहुंचा। तो इस टाइप के भी लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ना के बराबर ऐसे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर आफ्टर वैक्सीनेशन जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी है। तो वैक्सीनेशन काफ़ी सुरक्षित है, आप इनको लगाइए। जहाँ भी आपका स्लॉट आता है वहाँ जाइए। ये कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक इनमें ना पड़ें। जो वैक्सीनेशन आपके सेंटर पे अवेलेबल है उसको लगवाइए। और इस कोरोना की जो महामारी जो चल रही है, जिसकी वजह से इतनी बार लॉकडाउन हो चुका है, और जो मतलब
जीडीपी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है या बहुत कम हो गया है, तो आई रिक्वेस्ट सभी से कि जाके वैक्सीन सरकार की मदद कीजिए और वैक्सीनेशन लगाइए। तो जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी एक कविता के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि घर चाहे कैसा भी हो, घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह ज़रूर रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता ज़रूर देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना, कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चाँद को छूने की भी कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस ज़रूर रखना। वही पड़ोसी आपको जब आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके काम आएंगे। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज़ की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ़ हो, कभी हो फुर्सत आसमान भी साफ़ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना और हो सके तो छोटा सा पेच भी लगाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह ज़रूर रखना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मज़ा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, जिंदा दिल रहिए साहब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही जाएगा, उम्र की ऐसी की तैसी। तो गाइस इसी लाइंस के साथ में मैं अपना वीडियो को ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। किसी को कुछ क्वेरी है जो वैक्सीनेशन के ऊपर, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। और अपने जब तक लॉकडाउन है अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और जो भी गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस आती है उसको प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। तो तब तक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि जो मुझे कोविड हुआ था तो मुझे कैसे लोगों ने मोटिवेट किया, कुछ लोगों ने मुझे डीमोटिवेट भी किया, क्रिटिसाइज़ किया। तो वो सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तब तक के लिए खंबा गणी, जय श्री कृष्णा।